भाजपा ने अपनी सहयोगी इकाइयों में फूंक दी जान। पार्टी के विभिन्न मोर्चा की कार्य समिति में मिली ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जगह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नई कार्य समिति में भी काबिलियत को प्रशय। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। रेडियो में कांटा और संगठन में कार्यकर्ता सही जगह पर हो तो दोनों ठीक ठाक काम करते हैं। रेडियो में कांटे को सही स्थान देने से जहां रेडियो सही बजता है, वहीं कार्यकर्ताओं को संगठन में उचित जगह मिलने से संगठन बुलंदियों को छूता चला जाता है। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता का यही काम है कि वो संगठन में कार्यकर्ता को उसकी उचित जगह तो दे ही, उसे अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका दे। लंबे समय के बाद ऐसा ही कुछ प्रदेश भाजपा में भी हो रहा है। जब से दीपक प्रकाश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं, पुराने नेताओं, अनुषंगी इकाइयों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू हो गया है। लंबे समय बाद भाजपा सरकार से बाहर हुई है। बीच में मधु कोड़ा और 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले के लगभग 1.5 साल के कालखंड को छोड़कर झारखंड की चाबी भाजपा के ही हाथ में रही है। पहले बाबूलाल, फिर अर्जुन मुंडा और उसके बाद रघुवर दास। अगर तीनों के शासनकाल को जोड़ दिया जाए तो लगभग 16 साल भाजपा के नेतृत्व में सरकार चली है। जाहिर है, जब सरकार अपनी हो और उसमें भी डबल इंजन की सरकार हो तो जन आंदोलन के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। पार्टी और कार्यकर्ताओं की पहचान जन समस्याओं को लेकर होने वाले आंदोलन से ही बनती है। उसमें भी बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था मुख्य हैं। अपनी सरकार में इन मुद्दों के खिलाफ आंदोलन कैसे होता? झारखंड में यही हुआ। कार्यकर्ताओं की सक्रियता सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने में ही दिखती थी। ये तल्ख सच्चाई है कि सरकार किसी की भी हो, वो 100% जनता की कसौटी पर सही नहीं हो सकती। लिहाजा सत्ताधारी दलों के कार्यकर्ता की हालत जनता की नजर में बिचौलिए जैसी हो जाती है। जनता को लगता है कि ये कार्यकर्ता अपने लाभ के लिए सरकार का गुणगान कर रहे हैं। यही कारण था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को करने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं। उससे क्या नुकसान हुआ पार्टी को, और उस नुकसान की भरपाई के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के वरिष्ठ सहयोगी दयानंद राय। बात हम शुरू करते हैं जब झारखंड अलग नहीं हुआ था और एकीकृत बिहार में झारखंड के कुछ विधायक मंत्री थे। उस समय बिहार में लालू यादव की सरकार थी। उस सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन चला दिया था। बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को लेकर हर दिन आंदोलन के क्रम में लाठियां भी पड़ी। उस समय लगता था मानो भाजपा कार्यकर्ताओं की बाढ़ सी आ गई है। कोने कोने से भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज आती थी। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनी तो एक बारगी ये धार और आवाज मंद पड़ गई। कार्यकर्ता पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में गणेश परिक्रमा में जुट गए और भाजपा सरकार में पार्टी संगठन की धार मंद होती चली गई। और ये धार 2014 में और कुंद हो गई जब पहली बार भाजपा की बहुमत की सरकार बनी। अपनी बहुमत की सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करते तो कैसे, लिहाजा कार्यकर्ता भी सुस्त हो गए और जनता से कटने भी लगे। बीते वर्ष 25 फरवरी को जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दीपक प्रकाश को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया तो जैसे उन्होंने पार्टी में जान ही फूंक दी। दीपक प्रकाश के पहले प्रदेश भाजपा की कमान लक्ष्मण गिलुआ के हाथ में थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भी यथाशक्ति पार्टी के उत्थान के लिए काम किया, पर वो चाह कर भी संगठन में नई धार नहीं ला पाए। वो ऐसा नहीं कर सके। इसमें बहुत हद तक परिस्थितियों का भी हाथ था। उस समय राज्य में भाजपा सत्ता में थी और लक्ष्मण गिलुआ लोकसभा सांसद भी थे। ऐसे में उन्हें दोहरी जिम्मेवारी का निर्वहन करना था।
दीपक प्रकाश के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद परिस्थितियां बदल चुकी थीं। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में आ चुकी थी। यह समय संगठन में जान फूंकने और उसे धार देने का था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक प्रकाश ने यह काम बखूबी किया। दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा में क्या बदला है, ये पूछे जाने पर एक भाजपा नेता ने कहा कि दीपक प्रकाश विशुद्ध रूप से संगठन के आदमी हैं। वे भाजपा के एक एक नेता और कार्यकर्ता और उसकी खूबियों से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने सही व्यक्ति को उचित जिम्मेदारी दी। उन्होंने जो टीम बनाई है उसमें इसकी झलक देखी जा सकती है। हालांकि उनकी टीम में भी योग्यता के हिसाब से 100% फिट लोगों को नहीं रखा गया, जिसकी आलोचना भी हुई। लेकिन चूंकि उन्होंने आंदोलनों की एक लंबी फेहरिस्त जारी कर दी, लिहाजा जो कुछ कमियां संगठन में थी वो ढक गई। धीरे धीरे दीपक प्रकाश ने पार्टी कार्यक्रमों को पटरी पर लाने के लिए प्रयास शुरू किया और उसका नतीजा ये निकला कि सबसे पहले रांची महानगर भाजपा के अध्यक्ष के रूप में के गुप्ता जैसे तेज तर्रार कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष के रूप में सामने आए। उसके बाद महिला मोर्चा को आरती कुजूर जैसी लड़ाकू और आंदोलनों से अपनी पहचान बनाने वाली नेत्री मिली। जाहिर है, आंदोलन से नेता के रूप में जिनकी पहचान बनती है, वे जब अपनी टीम बनाती हैं तो उसमें लड़ाकू सिपाहियों को जगह मिलती है। अभी अभी महिला मोर्चा ने जो अपनी टीम की घोषणा की है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि उसने अपने बेहतर से बेहतर सिपाहियों को उचित जगह दी है। वो चाहे उपाध्यक्ष पद हो या महामंत्री पद, प्रवक्ता हो या जिला की अध्यक्ष, सबने अपने काम और पार्टी की नीतियों को जनता तक ले जाकर अपनी पहचान बनाई है। वहीं ओबीसी मोर्चा की घोषित कमेटी में ऐसे ही समर्पित और पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध युवाओं को देखा जा सकता है। इन अनुषंगी इकाइयों के गठन में आए बदलाव को पार्टी कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। ये बदलाव पार्टी में इसलिए है क्योंकि दीपक प्रकाश स्वयं अनुभवों से समृद्ध हैं। वे 1973 में स्वयं सेवक रहे हैं। भाजयुमो के स्टेट सेक्रेटरी की जिम्मेवारी उन्होंने एक दफा संभाली है तो 2 दफा प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने राजनीति शास्त्र में पीजी की डिग्री ली है और पार्टी के मुख्यालय प्रभारी की भूमिका भी निभा चुके हैं। राज्यसभा सांसद की जिम्मेवारी का निर्वहन भी वो बखूबी कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने अपनी जो टीम बनाई उसमें उन्होंने विभिन्न मोर्चों के नेतृत्वकर्ता का चयन बखूबी किया। किसलय तिवारी को भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो ओबीसी मोर्चा की कमान अमरदीप यादव के हाथ में दी। महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आरती कुजूर को बनाया और उनका जुझारूपन मोर्चा के कार्यक्रमों में दिखा। रांची महानगर के अध्यक्ष के रूप में के गुप्ता ने भाजपा महानगर कार्यालय में किसान संगोष्ठी का सफल आयोजन कराकर न सिर्फ अपनी क्षमता दिखाई बल्कि प्रभावी वक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अमरदीप यादव ने रविवार को मोर्चा की और प्रदेश कार्य समिति घोषित की, उसमें भी उन्होंने कर्मठ कार्यकर्ताओं का चयन किया। उनकी पहचान भी काम करने वाले नेता की रही है। दीपक प्रकाश ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने की जिम्मेवारी हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को दी, जो वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी ये दक्षता साबित भी की। कुल मिलाकर उन्होंने सही जगह पर सही आदमी को नेतृत्व का मौका दिया। यही एक असली लीडर की पहचान होती है। अपनी टीम में उन्होंने जो प्रदेश प्रवक्ता बनाए उसमें प्रतुल शाहदेव की जगह बरकरार रखी। प्रतुल शाहदेव बतौर प्रवक्ता अपनी काबिलियत पूर्व में भी साबित कर चुके थे और अब भी कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में शिव पूजन पाठक की दक्षता सब देख रहे हैं। दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये दिखा कि अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रेस वार्ताओं का सिलसिला शुरू किया। इससे पहले विधानसभा उपचुनाव के दौरान आजसू और जदयू का साथ लेने के साथ पार्टी प्रत्याशियों के लिए आक्रामक चुनाव प्रचार का काम भी उन्होंने किया। अब बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की करते हैं। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर नाथू गाड़ी के नेतृत्व में जो नई कार्य समिति बनी है उसमें भी योग्य चेहरों को जगह मिली है।
20 साल बाद परिषद का रांची में अधिवेशन एक बड़ी उपलब्धि है और उसमें भी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास का उद्बोधन परिषद की उपलब्धि कही जाएगी। प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने परिषद को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए जो अथक संघर्ष किया है उसका परिणाम दिख रहा है। नतीजा अभाविप नई ऊर्जा से दमक रहा है। कुल मिलाकर दीपक प्रकाश के कामकाज को देखकर कहा जा सकता है कि वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि टहनियों को मजबूत किए बिना पेड़ मजबूत नहीं हो सकता, यानी टहनी के बगैर पेड़ सिर्फ ढांचा मात्र होता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।